हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। तो आज हम एक ग्रामर का सीरीज शुरू स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आप देखेंगे चैप्टर वाइज इसमें हम पढ़ने वाले हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेसिक से लेकर बेसिक टू हाई लेवल तक के इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले इसे समझेंगे चैप्टर वाइज। इस चैप्टर में जैसे कि यदि फर्स्ट चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन, जिसका कि यह क्लास 1 है, ठीक। तो नाउन में व्हाट इज नाउन, सबसे पहले नाउन क्या है, टाइप्स ऑफ नाउन, यूजेज ऑफ नाउन विथ रूल्स, इसके रूल्स देखेंगे, और विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम नाउन, यानी कि नाउन चैप्टर से किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो भी बेसिक टू यानी कि लो टू हाई लेवल तक के क्वेश्चंस को इसमें हम सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अंत में हम एक क्विज देखेंगे, क्विज जो कि बेस्ड होगा इसी चैप्टर पे, यानी कि जो चैप्टर पढ़ेंगे। तो अभी हम नाउन पढ़ने वाले हैं, तो नाउन पे बेस्ड यह जो है क्विज भी इसमें करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो है यह इसका नाउन चैप्टर का, और यदि आप कंप्लीट ग्रामर कोर्स करना चाहते हैं तो इस सीरीज को जरूर से जरूर देखें, जिसका कि यह पहला वीडियो है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि नाउन क्या है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुरू करते हैं आज के टॉपिक नाउन को। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज नाउन, ठीक। नाउन क्या है, तो ए वर्ड दैट इज द नेम ऑफ ए थिंग। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, ए थिंग, एन आइडिया, ए प्लेस और ए पर्सन इज कॉल्ड नाउन। ए पर्सन इज कॉल्ड नाउन। तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसे आसानी वे में समझ सकते हैं। आपकी आंखों से जो भी वस्तुएं इस धरती पे इस दुनिया में दिखती है वो सभी नाउन है। जैसे कि बॉय, एग्जाम्पल देख लेते हैं, बॉय, गर्ल, वुड यानी कि लकड़ी, राम, सीता, कुछ भी चीजें, बेड, कंप्यूटर, लैपटॉप, कुछ भी चीज है, आपको चेयर, आपको आपकी आंखों से के सामने जो दिखती है वो क्या है, तो वह एक नाउन है। और नाउन विभक्त होता है यानी कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बहुत प्रकार से टाइप्स में। तो वो सारी चीजें नाउन है जो कि कोई भी व्यक्ति अपनी आंखों के द्वारा इस दुनिया में देखता है, चाहे वो एक कप हो, एक ग्लास हो, या फिर एक टेबल, चेयर, जो कुछ भी दुनिया में दिख रही हो, जो कुछ भी चीजें, वो क्या है, तो एक नाउन है। नाउन जिसे कि हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं, ठीक। अब इसके देखेंगे, इसके टाइप्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो कितने टाइप्स के होते हैं, तो यह 5 मेनली जो है यह 5 प्रकार से होता है मुख्य रूप से। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो इसे भी समझते हैं, सभी को एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेंगे हम। यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कि जैसे कोई एक खास व्यक्ति या फिर वस्तु को बोध करे। जैसे कि कोई एक नाम हो गया, एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, राम। तो राम क्या है, एक स्पेसिफाइक पर्सन को डिनोट कर रहा है कि राम है। उसके बाद श्याम है, तो यह क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक। जैसे कि कोई शहर है, पटना, तो यह क्या है, यह एक स्पेसिफाइड कर रहा है ना, यह इंडिकेट कर रहा है कि यह एक खास चीज है, यानी कि पटना, पटना के जैसा कोई दूसरा चीज नहीं है। दूसरे शहर है, उनके नाम अलग अलग हैं, तो उस प्रकार से हम इसे प्रॉपर नाउन कहेंगे। और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि दिल्ली, तो यह भी क्या है, यह एक शहर है, तो यह स्पेसिफाइड सिटी है, तो इसे हम कहेंगे यह प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन तो समझ गए होंगे, जो कि एक खास व्यक्ति या वस्तु का बोध करता है, जिसमें कि क्या लगा हो, खास। अब जैसे राम है, तो राम दूसरा तो नहीं हो सकता है, राम सिर्फ राम ही होगा। श्याम सिर्फ श्याम ही होगा, वो व्यक्ति जो होगा एक शहर हो गया। इस प्रकार से चीजों को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। सेकेंड देख लेते हैं कॉमन नाउन क्या है। कॉमन नाउन यानी कि जिसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, जाति मतलब कि आप यहाँ पे किसी की कास्ट वगैरह को नहीं, जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। जैसे कि हो गया बॉय, तो बॉय क्या हो गया, यानी कि अब बॉय कह रहा है, इसका मतलब बॉय में सभी के प्रकार के बॉय, सभी प्रकार के लड़कों का यहाँ पे यह डिनोट करता है। जैसे कि हो गया गर्ल, तो गर्ल क्या हो गया, गर्ल जितने भी दुनिया में लड़की होंगी उसको डिनोट करेगा, तो उसे हम कहेंगे यहाँ पे गर्ल। तो यह लड़की जाति का बोध करता है, या लड़के जाति के बोध को बोध करता है, तो इसे हम कहते हैं कॉमन नाउन।
नेक्स्ट है थर्ड नंबर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होता है यानी कि समूह, कलेक्ट मतलब कलेक्शन मतलब होता है कि समूह, तो इस प्रकार से हम इसे कह सकते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो नाउन का मतलब होता है संज्ञा, तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो कोई भी नाउन के रूप में यूज किया जाए वो एक समूह में आता हो, वो एक ग्रुप में आता हो, तो उसे हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। तो इसे समझ लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कि मान लीजिए आर्मी हो गया, कोई कमिटी हो गया, ठीक, कोई टीम हो गया। तो यहाँ पे देखिए कमिटी बहुत सारे लोगों से मिलके एक कमिटी बनता है, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं इनको मिला के एक कमिटी बन गया, तो यह क्या हो गया, यह नाउन हो गया, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग हैं यानी कि यह कलेक्शन से एक प्रकार से बना है, तो इसे हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। आर्मी क्या हो गया, आर्मी यानी होता है कि बहुत सारे लोगों का समूह। आर्मी आप सभी जानते ही होंगे जिसमें कि सेना के जवान कार्य करते हैं, वैसे आर्मी का मतलब ग्रुप भी होता है, तो उसमें बहुत सारे सेना के जवान होते हैं, उसको मिला के एक यूनिट बनता है जिसे कि हम आर्मी कहते हैं, तो यह भी क्या हो गया, कलेक्शन हो गया। ठीक उसी प्रकार से टीम, तो टीम अकेले तो बनता नहीं है, टीम में बहुत सारे लोग रहते हैं तो मिलके एक टीम बनता है। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम का ही बात करते हैं जिसमें कि 11 प्लेयर होते हैं, तो 11 प्लेयर्स मिलके एक टीम का निर्माण करते हैं जिसे हम इंडियन टीम कहते हैं, तो यह हो गया कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फोर्थ नंबर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक, जो कि कोई किसी के भाव को व्यक्त करता है। जैसे कि मान लीजिए इनोसेंट, इनोसेंट क्या हो गया, इनोसेंट का मतलब हो गया वह निर्दोष है। अब यह न कोई, यह उसके जो भाव है, इनोसेंट क्या है, वह किसी व्यक्ति के अंदर का भाव होता है कि वह निर्दोष है या फिर दोषी है। इसे आसानी से समझा जाए तो वो चीजें जो किसी देखा नहीं जा सकता है, यहाँ पे आप इसे समझने की कोशिश करेंगे जिसे कि आंखों से देखा नहीं जा सकता है, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आंखों से देखा। अब इनोसेंट, किसी के अंदर के इनोसेंट भावना को कोई देख सकता है, जैसे फियर हो गया, फियर का मतलब होता है डर, तो कोई किसी के डर को देख सकता है। डर जो है वो अंतर मन में पैदा होता है, डर को महसूस किया जा सकता है, उसे देखा नहीं जा सकता है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल इस प्रकार से होते हैं। तो नेक्स्ट है 5 नंबर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन उसे कहते हैं जो कि कोई खास चीजों से मिलकर बना होता है, जैसे कि इसको हम सभी को एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे हैं, तो इसे भी, जैसे कि गोल्ड हो गया, तो यह क्या हो गया, यह एक मटेरियल हो गया। एक सिल्वर हो गया, यह क्या हो गया, यह भी एक प्रकार से एक मटेरियल हो गया, ठीक, तो इसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। ये तो काफी बेसिक चीजें थी जो कि अभी मैंने आप सभी को बताया है, लेकिन आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं यूजेज ऑफ नाउन। ये तो उसके 5 टाइप्स आपने पढ़ लिया, अब देखते हैं यूजेज ऑफ नाउन, यूजेज किस प्रकार से किया जाता है। यूजेज नाउन में 3 चीजें होती हैं, एक पहला होता है जेंडर, सेकंड होता है नंबर, और थर्ड जो होता है वो केस होता है। हम यहाँ पे केस को नहीं डिस्क्राइब करने वाले हैं बिकॉज यहाँ पे हम सिर्फ जेंडर और नंबर को पढ़ने वाले हैं अभी। तो जेंडर और नंबर क्या होता है, जेंडर मतलब होता है किसी भी कोई भी चीज हो उसका जो है लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो उसे हम कहते हैं जेंडर। तो जनरली यह 2 प्रकार से होता है, लेकिन अब इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन जनरली यह 2 प्रकार से होता है, 2 भागों में ही डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट हो गया, लेकिन इसे 3 भागों में भी डिवाइड किया जाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट हो गया मैस्कुलिन, जिसे कि मेल कहा जाता है। सेकंड हो गया फेमिनिन, तो यहाँ से देखें, फर्स्ट हो गया मैस्कुलिन जेंडर, सेकंड हो गया फेमिनिन जेंडर, और थर्ड हो गया आपको कॉमन जेंडर। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा कि जेंडर किस प्रकार से इसे हम करते हैं। ये जो अलग प्रकार से एक टॉपिक भी है जेंडर, नंबर, केसेस, तो इसे मैं अलग अलग प्रकार से वीडियो बना के भी डिस्क्राइब कर दूंगा, लेकिन ये जो एक सीरीज चल रही है इसके माध्यम से, तो इसमें हम एक ही वीडियो में सारा पढ़ लेंगे। तो मैस्कुलिन देखते हैं, मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है। मैस्कुलिन यानी कि किसी भी वो जो पुरुष वाचक को बोध करता है, तो उसे हम कहते हैं मैस्कुलिन। जैसे कि कोई राम हो गया, तो वो क्या हो गया, उसका जेंडर क्या हो गया, ठीक, जैसे कि यानी कि बॉय हो गया, तो यह हो गया मैस्कुलिन जेंडर में काउंट किया जाएगा। इसके लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाता है ही, तो यहाँ पे हम नाउन को पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन भी साथ में आप देख लेंगे।
उसके बाद हो गया फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर यानी कि सी, यानी कि कोई एक फीमेल जो फीमेल के को बोध कराता हो, फीमेल के लिंग को बोध कराता हो, तो उसे हम कहते हैं फेमिनिन जेंडर। और थर्ड होता है कॉमन जेंडर, जिसमें कि सभी आ जाते हैं। जैसे कि कोई कह देगा एक चाइल्ड हो गया, तो चाइल्ड क्या आप पता लगा सकते हैं यह किस लिंग का है, या मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है? नहीं। कोई पेरेंट हो गया तो पेरेंट दोनों होते हैं, ठीक, तो वो भी कॉमन जेंडर में आ जाएगा। टीचर हो गया, जिसके कि जेंडर का पता नहीं लगाया जा सके, तो उसे हम कहते हैं कॉमन जेंडर। तो ये तो हो गया जेंडर। उसके बाद देखते हैं नंबर। मेन जो नंबर होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है, यहीं से जो है क्वेश्चंस बनते हैं, बनना शुरू हो जाते हैं। तो यह दो भागों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट सिंगुलर नंबर और सेकंड प्लूरल नंबर। फर्स्ट हो गया सिंगुलर नंबर, सेकंड हो गया प्लूरल नंबर। अब यह किस प्रकार से होता है? सिंगुलर का मतलब क्या होता है? सिंगल, यानी कि सिर्फ इकलौता एक। और प्लूरल का क्या मतलब होता है? प्लूरल का मतलब होता है एक से अधिक हो जाएगा तो वो प्लूरल हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा बॉय। बॉय का मतलब क्या होता है? बॉय का मतलब होता है लड़का। और यदि इसको हम कह दे बॉयज, तो बॉयज का मतलब क्या हो गया? बहुत सारे लड़के। तो यह हो गया सिंगुलर, यह हो गया प्लूरल। ठीक उसी प्रकार से गर्ल, गर्ल का प्लूरल क्या हो जाएगा? तो गर्ल्स हो जाएगा। तो यहाँ से विभेद करना यानी कि डिफ्रेंशिएट करना काफी इजी होता है। सिंगुलर और प्लूरल, इसमें कोई खास चीज नहीं होता है। जैसे कि हो गया पर्सन। पर्सन का मतलब होता है कोई व्यक्ति, और इसको प्लूरल में बना दिया जाए तो पर्सन्स हो जाएगा। यानी कि पर्सन मतलब एक व्यक्ति, तो यह हो गया सिंगुलर और यह होगा प्लूरल। जब इसको हम ग्रामर पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चंस करेंगे, तो इसकी बहुत सारी यहाँ पे ज़रूरतें आएंगी, बहुत सारा इसका जो है यूजेस आएगा, जो कि आपको वहाँ समझने में आसानी करेगा। इसलिए मैं इसके बेसिक चीज़ों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने देख लिया सिंगुलर और प्लूरल। नंबर में मेन यही चीज़ें होती है, यूजेज ऑफ नाउन में। अब हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ नाउन विथ रूल्स। तो आपने यहाँ पे देख लिया है जेंडर और नंबर। जेंडर और नंबर दोनों यदि क्लियर हो गया हो तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हम देखेंगे यहाँ पे यूजेज ऑफ नाउन विथ रूल्स। रूल्स के नियम के अनुसार, नियम देखेंगे नाउन के किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नियम देखेंगे, क्वेश्चंस बाद में देखेंगे। फर्स्ट नियम है काफी इंपॉर्टेंट, इसमें लगभग 5 से 6 नियम होते हैं जिससे कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक, सम नाउन्स ऑलवेज टेक ए सिंगुलर वर्ब। तो आपने जो पढ़ लिया है कि सिंगुलर प्लूरल होता क्या है, लेकिन जब हम इसको यूज करते हैं क्वेश्चंस में जो कि पूछा जाता है, तो उसमें यहाँ पे देखा जाता है कि कुछ चीज़ें होती है जो हमेशा सिंगुलर होती है, कुछ चीज़ें होता है जो हमेशा प्लूरल होती है। जिस कुछ चीज़ें को सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जाता है, कुछ चीज़ों को प्लूरल से सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। जैसे कि सीनरी हो गया। सीनरी मतलब होता है दृश्य। इसे जो है यह हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। इसे आप प्लूरल नहीं बना सकते। यदि सीनरीज हम कर दे, इसका प्लूरल बना दे, तो यह गलत हो जाएगा। इसका इस प्रकार से नहीं यूज किया जाता है। सीनरी यह जो फॉर्म आपको, ये इतने सारे जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, आपको इसे याद करना पड़ेगा। जैसे एडवाइस हो गया, एडवाइस, इसे हम एडवाइस को एडवाइसेज नहीं कर सकते हैं। ठीक, इंफॉर्मेशन हो गया, इसका प्लूरल नहीं बना सकते। मशीनरी को प्लूरल नहीं बना सकते हैं, स्टेशनरी को प्लूरल नहीं बना सकते। फर्नीचर, एब्यूज, फ्यूल, राइस, ग्राम, इशू, बेडिंग, रिपेयर, न्यूज, मिस्चिफ, पोएट्री, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, क्लासिक, इथिक्स, एथलेटिक्स, इनिंग्स और गैलोज। ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे आपको ध्यान में रखना होगा। इसमें से मैं बता रहा हूँ कुछ वर्ड्स जो कि हमेशा पूछा जाता है। जैसे कि एक हो गया सीनरी, सेकंड एडवाइस, थर्ड इंफॉर्मेशन, फोर्थ फर्नीचर। उसके बाद जो हो गया आपको यहाँ पे न्यूज़, 5 नंबर न्यूज़, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा पूछा जाता है। पोएट्री को भी पोएट्रीज नहीं किया जाता है। 6 नंबर हो गया इकोनॉमिक्स, और ये सब हमेशा पूछा जाता है। ठीक, जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। और उसके बाद एक जो है यहाँ पे 7 नंबर इनिंग्स, तो यह हमेशा इसी फॉर्म में रहता है। इसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि यह कहना क्या चाहता है। जैसे कि एग्जाम्पल है द सीनरी ऑफ कश्मीर, यानी कि जो कश्मीर का सीनरी है यानी कि दृश्य है,
आर इंचेंटिंग, इंचेंटिंग यानी कि लुभावना होता है, किसी भी व्यक्ति को जो लुभावना लगता है। तो यहाँ पे आर क्यों यूज किया गया है? आर यहाँ पे यूज करने का मतलब है कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो किस प्रकार से है, तो वो सब्जेक्ट ही आपको यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे आर का यूज कर सकते हैं। ये सभी जानते होंगे। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब में इज और एम का जनरली यूज किया जाता है, ठीक। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है, और प्लूरल वर्ब में आर, वेयर और इसके साथ वाज भी यूज किया जाता है, आर वेयर का यूज किया जाता है। तो आर तो प्लूरल है, तो और सीनरी को हम प्लूरल बना नहीं सकते हैं। यहाँ पे जो सीनरी ऑफ कश्मीर दिख रहा है यह सिंगुलर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ लिखा गया है सम नाउन्स आर ऑलवेज टेक ए सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे आर ना होके इज होगा, तब करेक्ट होगा। इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे। ही हैज़ गिवन एडवाइसेज, आपने अभी पढ़ा कि एडवाइस को प्लूरल नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ पे जो होगा एडवाइस होगा, न कि एडवाइसेज होगा। इस प्रकार से ये सब चीज़ें चलती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, इसे आप ध्यान में रख लेंगे और इसे आप नोट भी कर सकते हैं। इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। अगला जो सेकंड नियम है काफ़ी इंपॉर्टेंट नियम है। सम नाउन्स आर सिंगुलर इन मीनिंग, यानी कि कुछ जो नाउन होते हैं वो मीनिंग यानी कि अर्थ में सिंगुलर होते हैं, बट दे आर यूज्ड एज प्लूरल नाउन एंड ऑलवेज टेक ए प्लूरल वर्ब। तो यानी कि जैसे कि यह देखने में तो आपको सिंगुलर लगेगा, ठीक, लेकिन जब भी उसका यूज किया जाएगा तो वो प्लूरल के साथ यूज किया जाएगा। बिकॉज इसके भी रीजन है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे कैटल, कैटल यानी होता है मवेशी, यानी कि जो जीव जंतु। अब मवेशी एक तो नहीं होता, एक से अधिक ही होता है जनरली, तो इसीलिए इसको प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। जेंट्री, वर्मिन, पिजेंट्री, आर्टिलरी, पीपल। पीपल को हमेशा यूज किया जाता है, आप सभी जानते होंगे। पीपल मतलब लोग होता है, और लोग तो एक लोग तो नहीं न होगा, एक लोग होगा तो हम उसके जगह पे ही का यूज कर सकते हैं, ठीक। और एक से अधिक हो जाएगा तो ही का ही प्लूरल होता है दे। और दे किसके लिए? दे पीपल के लिए हम जब प्रोनाउन का यूज करेंगे तो दे का यूज करते हैं। यहाँ पे देखें, क्लेगरी, कंपनी, पुलिस। इसमें भी मैं इंपॉर्टेंट वर्ड बता देता हूँ जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट है कैटल, सेकंड है पीपल, थर्ड है कंपनी और फोर्थ है पुलिस। पुलिस हमेशा पूछा जाता है, इसे भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। फर्स्ट है द कैटल इज ग्रेजिंग इन द ग्राउंड, करेक्ट। द कैटल इज, तो कैटल आपने पढ़ा कि यह जो नाउन आर सिंगुलर इन मीनिंग, यानी कि मीनिंग में तो आपको सिंगुलर दिख रहा है कैटल यानी कि मवेशी, लेकिन ये जनरली कौन सा वर्ब यूज कराएगा? यहाँ पे प्लूरल, तो इज ना होके आर होगा। क्यों? क्योंकि यह एक प्लूरल फॉर्म में हमेशा होता है, ठीक। उसी प्रकार से पुलिस, ये आपने यहाँ पुलिस पढ़ा कि पुलिस जो है सिंगुलर नहीं होता है, तो यहाँ पे हैज ना होके क्या होगा? प्लूरल फॉर्म हैव होता है। सिंगुलर प्लूरल में मैंने बताया था इज, एम, वाज, और इसके साथ साथ एक हैज भी आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ये सिंगुलर होता है, और प्लूरल में होता है आर, वेयर और हैव, ये प्लूरल होता है। यह सिंगुलर, यह प्लूरल, ठीक। इसी प्रकार से अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। काफी यह इंपॉर्टेंट नियम है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला नियम है, थर्ड नंबर रूल है, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन ए प्लूरल फॉर्म एंड ऑलवेज टेक ए प्लूरल वर्ब। सम नाउन्स जो कि हमेशा प्लूरल होते हैं, जिनको कि सिंगुलर नहीं बनाए, जो हमेशा प्लूरल होते हैं, इसे आप ध्यान में रखें। प्लूरल होते हैं और जिसका कि सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। तो वैसे भी नाउन्स होते हैं जो ये सिर्फ फिक्स्ड होते हैं, तो इसे याद करना काफ़ी ज़रूरी होता है। और ये क्यों होता है? जैसे कि ट्राउजर्स, ट्राउजर्स तो आप सभी ने देखा होगा, ट्राउजर्स कैसा होता है? तो ट्राउजर्स इस प्रकार से ट्राउजर्स होता है, यानी कि ट्राउजर्स, तो इसमें जो है दो पैर दो होते हैं, तो इसीलिए इसमें पैजामा के टाइप में दो प्रकार से बनाया गया रहता है, तो इसीलिए यह प्लूरल के रूप में इसका यूज करता है। सीजर्स आपने देखा होगा, सीजर्स यानी कि कैंची, तो कैंची किस प्रकार से होता है? इसमें दो तलवार के टाइप का, दो चाकू के टाइप का रहता है, तो इसलिए इसे हम प्लूरल के रूप में यूज करते हैं। स्पेक्टेकल्स यानी कि चश्मा होता है, तो चश्मा एक तो नहीं होता है, जब भी होता है तो वो दो होता है, दो उसमें ग्लासेस होते हैं, तो इसके लिए यह प्लूरल के रूप में खुद को एज्यूम करता है कि मैं प्लूरल हूँ। तो जब प्लूरल होगा तो इसके साथ प्लूरल यूज किया जाएगा। उसी प्रकार से स्टॉकिंग, शॉर्ट्स, मेसल्स, गुड्स, गुड्स यानी होता है सामान, आर्म्स यानी होता है, यह मेन पूछा जाने वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्म्स यानी होता है वो जो भिक्षा,
जो भिक्षा दिया जाता है। उसके बाद प्रीमाइसेस, थैंक्स, टीडिंग्स, टीडिंग्स यानी होता है न्यूज़, तो आपने न्यूज़ को भी वहाँ पे देखा था, जिसको कि सिंगुलर को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, और टीडिंग्स जो है इसको प्लूरल से सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। एनल्स, करेक्ट, चैटल्स, ईटीसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं कुछ वर्ड को डिनोट करता हूँ जो कि हमेशा पूछा जाता है। फर्स्ट है ट्राउजर, सेकेंड है सीजर, थर्ड है स्पेक्टेकल्स, और उसके बाद आपको यहाँ पे गुड्स पूछा जाता है 4 नंबर, और सबसे इम्पोर्टेंट 5 नंबर आर्म्स पूछा जाता है। थैंक्स भी, ये जो एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है, टीडिंग्स पूछा जाता है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है वेयर इज़ माई ट्राउजर्स। अब कहेंगे वेयर इज़ माई ट्राउजर्स, तो आप यहाँ पे देख ले कि ट्राउजर्स जो होगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा, तो वेयर आर माई ट्राउजर्स करेंगे ना कि वेयर इज माई ट्राउजर्स। यह जब सब्जेक्ट प्लूरल तो आपके साथ उसके साथ यूज किया जाने वाला वर्ब भी प्लूरल होता है। सेकंड नंबर देखते हैं स्पेक्टेकल्स यानी चश्मा, तो आप अभी मैंने बताया कि इसमें 2 ग्लासेज होता है, जिसके वजह से इसके जो प्लूरल के रूप में यूज किया जाता है। और इज क्या है, इज सिंगुलर है, तो इसलिए इसके जगह पे हम आर का यूज करेंगे, यानी कि स्पेक्टेकल्स आर ए कॉस्टली आइटम, यानी कि चश्मा जो होता है वो काफ़ी कीमती वस्तु होता है। तो करेक्ट फॉर्म होगा यहाँ पे इज नहीं बल्कि आर। ठीक इसी प्रकार से अगला नियम को देख लेते हैं। चौथा नंबर नियम कह रहा है कि देयर आर सम नाउन्स, ध्यान में देंगे यहाँ पे, देयर आर सम नाउन्स दैट इंडिकेट्स लेंथ, यानी कि वह उसकी लंबाई, मेजर यानी कि वही जो मापने वाला चीज होता है, मनी यानी कि धन, वेट यानी कि वजन, और ए नंबर व्हेन दे आर प्रीसीडेड बाय ए न्यूमेरल दे रिमेन अनचेंज्ड इन फॉर्म, यानी कि मैं इसे समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यदि कहा जाए किलोमीटर, तो क्या हो, यह मेजरमेंट का एक चीज़ हो गया, तो किलोमीटर क्या हो गया, यह एक मेजरमेंट का चीज़ हो गया। अब मैं कहूँगा कि 1 किलोमीटर, तो यह कहेंगे आप कि यह एक सिंगुलर फॉर्म है। और कहूँगा यदि 10 किलोमीटर्स, तो यह क्या है, यह एक प्लूरल फॉर्म है। लेकिन एक खास चीज़ को जब हम डिनोट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 10 किलोमीटर्स, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे आपको फिल करना है ए लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ पे देखें 10 किलोमीटर्स, अब यहाँ पे इज भरना है या फिर आर भरना है, तो इसको सब्जेक्ट के अनुसार तो आप इस यहाँ पे देख के कि 10 किलोमीटर से तो प्लूरल भर देंगे आर, लेकिन यहाँ पे होगा इज। क्यों? क्योंकि इसको समझेंगे कि 10 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस को स्पेसिफाई कर रहा है कि वह दूरी है और एक खास दूरी है, इसलिए यहाँ पे 10 किलोमीटर एक सिंगुलर के रूप में यूज किया जाएगा, न्यूमेरिकल के रूप में है। इसीलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या से इंपॉर्टेंट है। फुट में मापा जाए या फिर मीटर में मापा जाए, पेयर, स्कोर्स, डजन्स, हेड, ईयर, 100, थाउजेंड्स या फिर मिलियन, तो इसे हम कभी भी प्लूरल के रूप में यूज नहीं करते हैं। कैसे? इसके साथ किलोमीटर वगैरह कुछ भी हो जाएगा, मीटर जो जिसका जनरल फॉर्म यहाँ पे यूज किया ही गया है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इट इज ए 5 ईयर्स डिग्री, यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 है तो यहाँ पे ईयर्स कर सकते हैं, ठीक, लेकिन यह हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि इससे पहले आपको यहाँ पे भी ए देखना होगा। इट इज ए, इट लगा है सिंगुलर, इज लगा है सिंगुलर, ए लगा है, इट इज ए 5 ईयर डिग्री कोर्स, यानी कि यह मेन जो है डिग्री कोर्स को डिनोट कर रहा है ना, यह 5 साल का क्या है, एक डिग्री कोर्स है ना कि एक से ज़्यादा कोर्स है। यानी कि जैसे कि आपने कोई चीज़, किसी चीज़ का कोर्स किया, ठीक, जिसको करने में आपको 5 साल लग गए, यह प्लूरल फॉर्म हो गया। लेकिन 5 साल को मिला के आपको एक डिग्री कोर्स दे दिया जाए, डिग्री कोर्स, तो वह क्या होगा, यह सिंगुलर होगा, क्योंकि 5 को मिल करके एक डिग्री कोर्स के रूप में हमको मिल रहा है, एक उसका जो आउटपुट निकल के आ रहा है, तो इसलिए यह सिंगुलर होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव 7 डजन्स, 7 तो यहाँ पे प्लूरल है, ठीक, लेकिन यहाँ पे 7 डजन्स ऑफ शू, आई हैव 7, जब डजन्स में आ गया, यहाँ पे डजन्स भी यहाँ पे यूज किया गया है, डजन्स में आप यहाँ पे डिनोट कर देंगे तो यह हो जाएगा डजन ना होकर डजन्स, डजन्स ना होकर डजन हो जाएगा, तो यह गलत है, ठीक। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें चलती हैं। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं और अगले नियम को देखते हैं। 5 नंबर नियम है, 5 रूल है कि कलेक्टिव नाउन्स सच एज ज्यूरी, पब्लिक, टीम, कमिटी,
गवर्नमेंट, ऑडियंस, ऑर्केस्ट्रा, कंपनी, ईटीसी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें मैं पहले वर्ड को बता दूं जिसको कि आप ध्यान में रख लें। ज्यूरी, पब्लिक, टीम, कमिटी, गवर्नमेंट, ऑडियंस, एक प्रकार से सभी इंपॉर्टेंट है। आर यूज्ड बोथ एज सिंगुलर एंड प्लूरल, इट डिपेंड्स ऑन द यूजेज। इसका जो यूज किया जाता है, यह सिंगुलर के रूप में भी यूज किया जाता है, प्लूरल के भी रूप में यूज किया जाता है। तो किस प्रकार से इसे कब सिंगुलर और कब प्लूरल के रूप में यूज किया जाएगा, इसे भी हम यहाँ पे देखते हैं। आप यहाँ पे बार बार सिंगुलर प्लूरल आ रहा है, तो यह क्या है? एक नंबर है। मैंने नंबर पहले ही बताया था कि सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट, इससे ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कब किसको किस प्रकार से सिंगुलर और प्लूरल के रूप में यूज करेंगे। सबसे पहले है द ज्यूरी वाज। ज्यूरी का मतलब होता है जैसे जजों का बेंच। जैसे किसी भी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ही हमारा हो गया, उसमें किसी एक चीज़ पर निर्णय देना हो तो उसमें एक ज्यूरी बैठता है, यानी कि जजों का बेंच। जैसे कि यह एक ज्यूरी हो गया, ठीक। तो इस ज्यूरी में कितने जज हैं? 1 2 3 4 5, 5 जज मिलके एक ज्यूरी का निर्माण करते हैं। ये जरूरी नहीं है, मैं यहाँ पे बताया कि मैंने 5 जजों को मिला के एक ज्यूरी का मैंने निर्माण कर दिया। अब यह क्या हो गया? एक ज्यूरी हो गया। जब इसे कलेक्टिव रूप में लेंगे तो यह सिंगुलर के रूप में यूज किया जाएगा, और जब इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जैसे कि आप यहाँ देखें, फर्स्ट एग्जांपल, द ज्यूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यानी कि इन देयर ओपिनियन, अपने अपने अलग अलग मत में, जैसे पांचों लोगों ने निर्णय दिया, पांचों लोगों ने 5 प्रकार की बातें रख दी, तो सबका जो है यहाँ पे ओपिनियन अलग अलग हो गया। तब यहाँ पे हम ज्यूरी को सिंगुलर के रूप में यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि पांचों लोग का जो है नियम, पांचों लोगों का जो है आधार, पांचों लोगों का ओपिनियन यानी कि विचार, वो अलग अलग हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। लेकिन एक क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, जैसे कि द ज्यूरी, यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स, और द ज्यूरी यानी कि एक जो जजों का बेंच है, जजों की ज्यूरी है, वो यहाँ पे कब प्लूरल का रूप में यूज किया जाएगा? तो यहाँ पे देखते हैं, द ज्यूरी हैव डिलीवर्ड देयर वर्डिक्ट ऑन द केस, यानी कोई केस पे सुनवाई हो रहा हो तो सभी ने एक ही जो निर्णय दिया हो, सभी का निर्णय जो होगा वो एक होगा, तब इसे हम प्लूरल के रूप में यूज करेंगे। तो इस प्रकार से ज्यूरी का हो गया। सेकंड देखते हैं, द टीम हैव नॉट अराइव्ड येट। जब यहाँ पे टीम का बात किया जा रहा है, तो मैंने कलेक्टिव नाउन में बताया था कि टीम क्या हो गया? एक कलेक्टिव नाउन हो गया ना। तो द टीम हैव नॉट अराइव्ड येट, लेकिन जो यह कलेक्टिव नाउन हो गया, लेकिन द टीम, जैसे कि मान लीजिए इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें, तो 11 प्लेयर्स मिलके एक टीम का निर्माण कर देते हैं। तो जब यह निर्माण कर दिए तो ये एक सिंगल चीज हो गया। ऐसे तो ये 11 लोग थे, लेकिन जब निर्माण कर दिए एक टीम का, तो यह सिंगुलर के रूप में यूज किया जाएगा, इसे एक ग्रुप के रूप में यूज किया जाएगा, कलेक्टिव नाउन के रूप में। तो इसलिए यहाँ पे इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, हैज का यूज होगा। तो इस प्रकार से ये सब चीजें चलती हैं। तो आपने 5 काफी इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे नियम इसके देख लिए हैं। अब इसका जो एक 6 नियम, नहीं सॉरी, यहाँ पे 5 नियम आप लोगों ने देख लिया, और अगले नियम अभी आगे और भी अच्छे अच्छे नियम्स हैं। तो वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं यहीं पे इसे क्विट करता हूँ। और आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे के वीडियोस में अभी हम नाउन के ही क्लास 2 करेंगे। क्लास 2 में हम पढ़ेंगे, इसमें जो कुछ रूल्स बचे हुए हैं उस रूल्स को कवर करेंगे, और उसके बाद देखेंगे क्वेश्चंस। उसके बाद हम यहाँ पे आप लोगों को बताया था, यहाँ पे हम देखेंगे क्विज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम नाउन और क्विज। यह काफी इंपॉर्टेंट सेशन होगा। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसे जरूर देखेंगे, जरूर देखना, ना भूले इसे, एकदम बिल्कुल भी ना भूले। और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से नाउन, नाउन के बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, सभी चीज़ों को हम यहाँ पे एक ग्रामर के कंप्लीट कोर्स के रूप में पढ़ने वाले हैं। तो ये सीरीज आपको अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे डेली द हिंदू एडिटोरियल के वोकैबुलरी को मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, वहाँ से जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि हमारा क्लास 2 होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।